हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बीपीएससी 72वीं एग्जाम फाइनली पोस्टपोन्ड हुआ है। एक बहुत ही लगातार लग रहा था, क्योंकि 7-8 दिन के बाद एग्जाम है। अभी तो कुछ एडमिट कार्ड नहीं, बच्चे बाहर से आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि एक हल्का फुल्का शक लग रहा था। लेकिन चूंकि बीपीएससी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि होगा, तो ऐसी बातें नहीं निकल कर आ रही थी। लेकिन हाँ, फाइनली इन्होंने आपको पोस्टपोन कर दिया है। रीजन नहीं बताया, अपर्याय कारण तो लिख तो रहे हैं, बट यह पर्याय कारण क्या है पता नहीं। ठीक है, पर 2-3 चीजें हैं जो हो सकती हैं कि पॉसिबिलिटीज। एक तो बिहार में, खासकर नॉर्थ बिहार में जो फ्लड की स्थिति बन रही है, बाढ़ की स्थिति लगातार बन रही है, वो एक सोचने वाली बात है। अब देखिए, लगातार 2-3 दिन से लगातार होता है कि कभी भी स्थिति बन सकती है, कभी भी स्थिति बन सकती है। पता चला कि 26 को ले रहे हैं और 23-24 को कई सारे जिलों में आपको उत्तर में बाढ़ आ गए। फिर क्या करते बीपीएससी? सरकार का दबाव पड़ता, उनको कैंसिल करना पड़ता, बहुत सारे उस समय पैसे लगते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। एक तो मानसून में ऐसे भी नहीं लेना चाहिए यार, वही बिहार जैसे राज्य में जहां पर बिहार की स्थिति रहती है। 30 सितंबर इनका फिक्स है। कैसे यूपीएससी रहता है, अपना एक फिक्स कर देता है कि इसी डेट को एग्जाम होगा, बच्चे भी निश्चिंत रहते हैं क्योंकि कुछ उसमें अप्स डाउन नहीं होता है। बीपीएससी ने 30 सितंबर कर रखा था, पता नहीं क्यों 2 बार से ऊपर नीचे लगातार किया जा रहा था। अगर नहीं है तो अभी भी एक डेट फिक्स कर दीजिए, लेकिन उसी में लीजिए। इसमें 2-3 समस्याएं आती है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है, खासकर जो बाहर में बच्चे रहते हैं उनको तो और होता है, क्योंकि उनको आना जाना टिकट, खासकर जो जॉब वाले बच्चे होते हैं, कई तरह बिहार की जो लड़कियां हैं शादी करके बाहर गई हुई हैं, उन लोगों को भी समस्या आती है। उनको पटना घर आना पड़ता है, बिहार में कहीं भी, पटना ईटीसी कहीं भी आपको होगा, तो बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो एक डेट फिक्स कर देना चाहिए। बट ये है। दूसरा, एक और बात निकल कर आ रही थी, एपीओ के जो एग्जाम है उसमें, एपीयू के एग्जाम में और उसके पहले भी 1-2 एग्जाम हुआ था, बायोमेट्रिक नहीं हुआ था। स्टेनोग्राफर वगैरह इन सब में बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, तो ये भी एक सोचनीय चीज था। और शायद ये भी रीजन हो कि कोई अभी तक उस तरीके के चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही होंगी। बड़ा एग्जाम है, 5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन कल तक तो यही था, सूचना था कि एग्जाम होगा। सडनली क्या हुआ, क्या कारण था, मतलब जो भी है, सही मेरे अकॉर्डिंग सही डिसीजन है, मेरे अकॉर्डिंग सही डिसीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि सही डिसीजन होगा, है ना? आपके अकॉर्डिंग भी सही डिसीजन होगा। हेक्टिक चीजें थी, पानी का है, समय है, बट जो भी है, 1-2 चीज, बट मैं आपको एक सुझाव देता हूं। 1-2 चीज सुझाव ये आपको देता हूं कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो गैप वाला सीन होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। आपका जब एक रिदम टूटता है, आप 1-2 दिन आराम करो, 2-3 दिन आराम करो। आप क्या, मैं भी करूंगा। हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस ही चल रहे थे, बीच में 10 मिनट का टाइम मिलता था तो आपको इस चैनल पे मैं एक 10 मिनट का वीडियो डालता था। बट इसको ब्रेक मत कीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। जो कमियां लग रही थी, नहीं आपको कि सर काश मिल जाता 20 दिन, काश 1 महीना मिल जाता, तो 1 महीना में क्या करते आप, उसको अभी से ही सीरियस कर लो। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स डेट जो रहता है, उसके बाद जो वाई डेट पड़ता है ना, उसके बीच का गैप कई बच्चों को और खराब कर देता है। ये चीज मत होने दीजिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, करेंट अफेयर को लेकर, करेंट अफेयर जून तक ही पढ़ना है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद एग्जाम था। आपको एग्जाम पेपर बन गया होगा, डेफिनेटली बन गया होगा। हाँ, ये अलग चीज है कि पहले से ही मूड में होंगे कि एग्जाम नहीं लेना है, चलो लास्ट में हम लोग सरप्राइज देंगे, बच्चों को बताएंगे कि पोस्टपोन्ड हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन पहले से ही वेल प्लान था कि एग्जाम होगा, और आपको एग्जाम इन्होंने कराया, मतलब कराने वाले थे, तो पेपर बना लिए होंगे। अब पेपर बनाए होंगे तो जून तक ही करेंट अफेयर करे होंगे, तो करेंट को अफेयर को रगड़ दो। 30 क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा रगड़ो कि 30 में 30 आए। करेंट अफेयर को रगड़ दो। तो ये चीजें जो हैं आप लोग को इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम लोग करेंगे। वीडियो आप लोग वॉच करते रहिएगा, पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, इन सब चीजों पे आप थोड़ा सा काम कीजिए। चलिए मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।